नाम का सिमरन करने का ऐसा तरीका जिससे सतगुरु का ध्यान अंदर हमेशा बना रहता है। साध संगत जी, हम रोजाना नाम का सिमरन करते हैं। जो नामधारी हैं, जिन्हें सतगुरु से नाम मिल चुका है, तो वो नाम का सिमरन करते हैं। चलो, सभी नहीं करते तो कुछ भाई तो नाम का सिमरन करते ही हैं, और कुछ बहनें भी नाम का सिमरन तो करती ही हैं। और जो नहीं करते हैं तो भाई हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि भाई वो भी नाम का सिमरन रोजाना जरूर करें, क्योंकि सतगुरु की दया मेहर से अगर हमें नामदान मिल गया है तो फिर हमें नाम का सिमरन तो करना ही चाहिए। पूरे दिन में 24 घंटे बहुत समय है हमारे पास, बस इसमें से कुछ समय निकालना है और नाम का सिमरन करना है। और नाम का सिमरन करते समय सतगुरु का ध्यान हमारे अंदर बना रहे, परमात्मा का ध्यान हमारे अंदर बना रहे, तो हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है। वो साधन, वो तरीका जरूर सीखना चाहिए। वैसे तो हम नाम का सिमरन करते हैं, मगर हमारा ध्यान सतगुरु के स्वरूप के साथ नहीं होता, क्योंकि हमारी ये आदत है कि हम नाम के सिमरन के समय भी कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। हमारे अंदर किसी न किसी चीज़ का ध्यान चलता ही रहता है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो उस समय भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। नाम का सिमरन तो हम सभी कर रहे होते हैं, नाम के सिमरन की बैठक पर बैठे होते हैं, मगर हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। हम कहते हैं कि कोई ऐसा साधन, ऐसा तरीका बता दिया जाए कि जिससे सबसे पहले सतगुरु का ध्यान आए और फिर नाम का सिमरन चलता रहे, और सिमरन करते समय सतगुरु के स्वरूप के साथ हमारा मन जुड़ा रहे। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर चाहे हमने आधा घंटा ही बैठकर नाम का सिमरन किया हो, वो हमारे आधे घंटे का सिमरन ही पावन और पवित्र होगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि हमने जितना समय नाम का सिमरन किया तो उतना समय हमने अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान रखा, यानी कि उस समय हमारा जो ख्याल है तो दुनिया में नहीं फैला और सतगुरु की तरफ रहा। क्योंकि वैसे तो हम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, हम किसी न किसी चीज़ का ध्यान करते ही रहते हैं, जैसे कभी परिवार का ध्यान, कभी कारोबार का, और कभी किसी अन्य चीज़ों का। बस हमें इन बातों को अच्छी तरह से समझनी है कि सिमरन के समय हमारे अंदर सतगुरु का ध्यान बना रहे और हमारे नाम का सिमरन चलता रहे। इसलिए भाई, सबसे पहली बात कि हम लोग करते क्या हैं, तो इसे सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि भाई अनुभव है, इसीलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं कि हम करते क्या हैं। और हम करते ये हैं कि हम शुरुआत में ही नाम जपना शुरू कर देते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, नाम के जप से पहले अपने सतगुरु को पुकारते हैं, सिमरन की बैठक पर बैठे हुए हैं और सिमरन शुरू करने से पहले अपने सतगुरु को पुकारते हैं। फिर चाहे जिस तरह भी पुकारें, जिनका जो भी इष्ट है उनको कई कई बार पुकारते हैं लोग, जैसे कि उन्हें लगे कि हमारे सतगुरु हमारे पास आ जाएंगे, और फिर उसके बाद वो नाम का सिमरन शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि स्वरूप में ध्यान में सतगुरु आए या नहीं आए, बस नाम जपना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसा ना करो। अब इसे इस तरह से समझो कि पहले ध्यान में सतगुरु को लाओ। जब हमने उन्हें पुकारा तो सबसे पहले सतगुरु को भी साथ में लाओ, क्योंकि जो कुछ भी होगा इसी आज्ञा चक्र से ही होगा। क्योंकि हमारा ख्याल सबसे पहले यहीं पर आता है। जैसे कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे ख्याल में सबसे पहले यहीं पर उसकी छवि आ जाती है। तो सबसे पहले नाम का सिमरन करने से पहले सतगुरु के स्वरूप को यहाँ आज्ञा चक्र पर लाओ। क्योंकि भाई सतगुरु के स्वरूप को यहाँ पर लाने का बहुत फायदा है। सबसे पहला फायदा तो ये है सतगुरु के स्वरूप को यहाँ लाने का
कि हमारा जो ख्याल है तो वो जो नीचे की तरफ चला जाता है तो नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं दौड़ेगा, एक जगह टिक जाएगा, क्योंकि सतगुरु चेतन है। और वैसे हम किसी भी चीज़ का ध्यान करें तो वो अवचेतन है। तो क्या हमारा ख्याल उनके साथ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता? कहते हैं संसार का ख्याल जितनी देर चाहो करो और करते रहते हैं और पता ही नहीं चलता समय कब खत्म हो जाता है। इसी तरह चेतन सतगुरु का ध्यान करोगे तो जितनी भी देर करोगे, हम तो कहते हैं कि अगर आप सारा दिन भी करना चाहते हो तो सारा दिन भी कर सकते हो। गुरु का निरख आँख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। गुरु का निरख भाई, अंतर्मुख होकर आँख बंद करके सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो, उनकी आँखों का ध्यान करो। उनकी आँखें कैसी हैं? चेतन हैं। वैसे कोई भी अन्य भक्ति करते हैं जिसमें अवचेतन है तो बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि भाई चेतनता के साथ तो आप चाहे जितना भी समय बैठे रहें, आंखें बंद की और आंखों में ही उस सतगुरु की आंखों को देख रहे हैं जो चेतन हैं, हिल रही हैं, उनके साथ उनके माथे को, ललाट को देख रहे हैं जो चेतन हैं। और कहते हैं जब हम इन आँखों को, माथे को जितना देर तक देखते हैं, सत्य का नूर रहे जिस साथा। जो सत्य का नूर है तो वो साथ रहता है। और फिर देख लो, आप चाहे 1 घंटा बैठो, चाहे 2 घंटे बैठो, चाहे 3 घंटे बैठो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना समय बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले जैसा कहा कि जानी आज के सत्संग का जो निचोड़ है तो वो यही है कि नाम का सिमरन करने का ऐसा तरीका जिससे सतगुरु का ध्यान हमारे अंदर हमेशा बना रहे, और उतनी देर बना रहे जितनी देर हम नाम का सिमरन करते हैं। और उसके बाद भी ये अभ्यास बने कि सतगुरु हमारे अंग संग हैं। हमें ऐसा लगे कि हमारे सतगुरु हमारे आसपास ही हैं, और वो हमें जब हम नाम का सिमरन नहीं कर रहे हैं तो उस समय भी दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ऐसा हो जाए, ऐसा माहौल बन जाए तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? तो सुने, बहुत ही सहज तरीका है और बहुत ही सरल तरीका है। नाम का सिमरन करने से पहले जैसे हम कोई बात मन में सोचते हैं तो उससे पहले उसका ख्याल दिमाग में आ जाता है, शक्ल बन जाती है। मगर सतगुरु के नाम का सिमरन करते समय, परमात्मा के नाम का सिमरन करते समय सतगुरु का स्वरूप नजर नहीं आता। तो ऐसी अवस्था बनाओ कि यहाँ हमारी आशा है, वहीं हमारा वासा हो। हमारा ख्याल सतगुरु के स्वरूप के साथ ही जुड़ा रहे। हम मन से, वचन से हर समय अपने सतगुरु के साथ जुड़े हों। उस समय जब नाम का सिमरन कर रहे हों, और अगर ऐसी अवस्था बन गई तो फिर भाई कहते हैं कि हर वक्त सतगुरु का स्वरूप ध्यान में रहता है। और अंत समय भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। लोग कहते हैं ना, अंत समय जो गुरु के नाम को जप लेता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों को ये सब करने में सहायता या सरलता होती है जो इस तरह से सतगुरु का ध्यान करते हैं। वरना जैसे ही कोई विपत्ति आई तो कहते हैं मृत्यु समय जो कष्ट हुए तो व्यक्ति कष्टों में उलझ जाता है। ये आशा तय वासा हुई वन वच कर्म सुमरे जो कोई। ये आशा, चौकड़ी मारकर बैठ गए, आंखें बंद की और ध्यान सतगुरु के स्वरूप का किया। सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ें, 5 मिनट 10 मिनट पहले जुड़ें सतगुरु के स्वरूप के साथ। अब देखो, सतगुरु का स्वरूप आँखों में बस जाए। आज्ञा चक्कर पर सतगुरु बैठे हों, सतगुरु की आंखें दिखाई दे रही हैं, सतगुरु की आंखें हिल रही हैं, सतगुरु के होठ हैं, सतगुरु के होठ इतना प्रेम से हम देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सतगुरु अभी कुछ बोलेंगे। सतगुरु की आंखों में
इतनी गहराई है कि ऐसा लगता है कि इसके बाद संसार की किसी भी चीज़ की याद नहीं आ रही है। और सतगुरु के ललाट को देखते समय ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रह्मांड यहाँ आ गया है। और अगर इस तरह की भक्ति जब मनुष्य करता है, ध्यान करता है, तो अपने आप जब नाम का सिमरन करोगे तो फिर मन बाहर की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए कहा है जह आशा तय वासा होई। कबीर साहब जी ने बिल्कुल सही कहा है, मन वच कर्म सुमरे जो कोई, दे धरे कि निजम आशा, अंत आए लीनो तेवासा। आप जी फरमा रहे हैं कि भाई अगर जड़ का ध्यान करोगे तो फिर जड़ ही हो जाओगे, और चेतन का ध्यान करोगे, पूरे सतगुरु का ध्यान करोगे तो फिर वो हासिल कर लोगे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हासिल नहीं कर पाए। और देखो कितना सहज है, कितना सरल है। गृहस्थ आश्रम परमात्मा की इस तरह जो भक्ति करता है तो इससे बड़ी कोई भक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए भाई श्वास श्वास सिमरन करने की आदत डाल लो। श्वास श्वास तरह का सिमरन करने लग जाते हैं। श्वास एक पल के लिए भी सतगुरु का ध्यान ना हटे। जब इस तरह का सिमरन करने लग जाते हैं, पहले ध्यान ले आते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे सतगुरु से वार्तालाप कर रहे हैं और सतगुरु हमारी बात सुन रहे हैं, नाम का सिमरन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। कई प्रेमी तो ऐसा कि उन्हें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि वो सिमरन छोड़कर अपने दिल की बात सतगुरु को बता रहे हैं और सतगुरु उन्हें उत्तर दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। आपने पढ़ी होगी कई साखियाँ, जैसे मीराबाई जी थी, उनका इतिहास ऐसा है कि जब वह ध्यान किया करती थी, जहाँ अपने सतगुरु से इतना प्रेम किया करती थी, अपने प्रभु से इतना प्रेम किया करती थी कि तो लोग कहते हैं कि लोगों ने उन्हें बात करते हुए देखा कि वो किसी से बात कर रही हैं, सामने कोई नहीं है मगर वो किसी से बात कर रही हैं। उनकी दासियों ने भी देखा और सुना, और इसी तरह उन अन्य लोगों ने भी सुना। इसलिए ये समझने की बात है, अन्य लोगों ने भी सुना तो इस तरह की भक्ति करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि ध्यान सतगुरु का पहले आए, नाम का सिमरन फिर चलता रहे। अगर इस तरह की भक्ति करने लग जाओगे तो नाम का सिमरन करने का ये वो तरीका है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठकर नाम का सिमरन कर सकते हैं। और इस तरह से सिमरन करने से हमारा जो ध्यान है जो बाहर की ओर नहीं फैलता, क्योंकि वैसे तो हम जैसे ही सिमरन की बैठक पर बैठते हैं तो हमारा ख्याल बाहर की ओर चला जाता है। और इसी तरह नाम का सिमरन करते हुए हमें काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आई और ना ही सतगुरु के प्रति हमारी वो आस्था है कि बस सतगुरु के सिवाय और कोई नहीं। तो ऐसा नहीं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि गुरु का ध्यान यानी प्रभु का ध्यान है, परमात्मा के विषय में कहा गया है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को परमात्मा समझते हैं, तो वो उन्हें बहुत प्रिय हैं, परमात्मा को भी वो लोग बहुत प्रिय हैं। ध्यान रखना, जो गुरु को प्रेम करते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, तो भाई ये कलयुग है और इस कलयुग में जिसका ध्यान करोगे तो उसी के हो जाओगे। अगर संसार का ध्यान करोगे तो संसार के होके रह जाओगे और फिर अंत समय भी अंदर संसार ही रहेगा। और अगर गुरु का ध्यान करोगे तो गुरु के नाम को जपने में मार्ग सरल हो जाएगा। जो मन सदियों सदियों से भटक रहा है तो वो भटकना बंद हो जाएगा। और भाई यही तो हम सब चाहते हैं। इसलिए भाई यही तरीका है, यही साधन है
जो हमने आपको समझाया कि सिमरन से पहले सतगुरु का ध्यान करो और ध्यान करो कम से कम 5 मिनट और करके देखो। आंख बंद करो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो और फिर ध्यान जैसे जैसे पक जाए, ये नहीं कि 5 मिनट बाद आंख खोल के देखो, जैसे जैसे ध्यान पक जाए ऐसा लगने लगे कि अब सतगुरु के सिवाय कुछ है ही नहीं, चारों ओर केवल सतगुरु ही हैं। तो भाई आज से और अभी से ये सब कुछ करो।